नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। क्या असम यूथ कांग्रेस का फेसबुक पेज सऊदी अरब से संचालित होता है? ये दावा मेरा नहीं है या एनएमएफ न्यूज का नहीं है, बल्कि ये दावा किया है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने। वैसे तो हिमंता बिस्वा शर्मा अक्सर कांग्रेस को घेरते हुए नजर आते हैं। कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई से तो इनका 36 का आंकड़ा है और पाकिस्तान को लेकर न जाने किस तरीके से एंगल जोड़ते हैं और गौरव गोगोई को बाकायदा चैलेंज करते हुए नजर आते हैं। लेकिन हाल फिलहाल उन्होंने जो दावा किया कि फेसबुक पेज जो है असम यूथ कांग्रेस का वो भी सऊदी अरब से संचालित होता है, इस दावे ने एक बार फिर से कांग्रेस के साथ साथ पूरे देश में खलबली मचा दी है। आज इसी पर चर्चा करेंगे कि किस दावे के साथ इन्होंने ये बात कही है, इसका आधार क्या है, सबूत क्या है और फिर क्या कांग्रेस की तरफ से इस पर कोई सफाई आई है। आज यही समझने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून मौजूद हैं। पंकज जी, आपका रुख करूं उससे पहले असम के मुख्यमंत्री का बयान दर्शकों को सुनवा देते हैं ताकि वो समझ सके क्या कुछ आरोप लगाए हैं हिमंता बिस्वा शर्मा ने। राष्ट्र जो निरापत्ता जड़ित है बांग्लादेशी एकाउंट केटार विषय काक सुधिले, पाकिस्ताনৰ পৰা যে অসমৰ একাউণ্ট চলি আছে এইকেইটাৰ বিষয়ে কাক চলিলে। আজিতো মই ইমানলৈকে কওঁ যে অসম যুৱ কংগ্ৰেছৰ একাউণ্টটো সৌদি আৰবিয়াৰ পৰা চলি আছে, কিন্তু সেইবিলাকতো আপোনালোকৰ ইণ্টাৰেষ্ট নাই। গৰু কোনে কিনিলে, গৰু কোনে খালে, এইবিলাকে কথা। पंकज जी, असम के मुख्यमंत्री को आपने सुना, वो दावा कर रहे हैं कि जो फेसबुक पेज है असम यूथ कांग्रेस का वो सऊदी अरब से संचालित होता है और बकायदा इसके लिए उन्होंने प्रूफ भी जारी किया है। और मैं दर्शकों से कहूंगा कि असम यूथ कांग्रेस का फेसबुक पेज पे जाइए और देखिए लोकेशन की ऑपरेटेड फ्रॉम वेयर। मैंने उसका स्क्रीनशॉट अभी दे दिया है जो कि स्क्रीन पे चल रहा है। अब जवाब देना है कांग्रेस को कि ये सही है, गलत है, सच्चाई क्या है। चुप रहने से काम नहीं चलेगा ना। पता चलेगा कि अभी जो असम कांग्रेस ने जो ड्राइव चलाया एक सोशल मीडिया से जुड़े, तो उसमें बांग्लादेशी जुड़ रहे थे, इस बात का प्रूफ दिया। पता चला कि जो कंटेंट आ रहा था वो पाकिस्तान से आ रहा था। अब असम यूथ कांग्रेस का फेसबुक पेज सऊदी अरब से चल रहा है क्या ये? मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन कांग्रेस खुलकर आके बोल दे कि नहीं ये सारे एलिगेशंस गलत है तो खत्म हो जाएगा मामला। तो कांग्रेस ने अब तक ये नहीं कहा कि ये कहां से ऑपरेट हो रहा है, ये नहीं कहा कि जो मेंबरशिप ड्राइव जो चलाया वो बांग्लादेशी मेंबरशिप फॉर्म भर रहे थे, या ये नहीं बताया कि जो कंटेंट डाले जा रहे थे वो पाकिस्तान लोकेशन से डाले जा रहे थे। नहीं, एक चीज और पंकज जी, क्या ऐसा भी है कि इस पेज से कुछ ऐसे पोस्ट किए गए हैं जो बांग्लादेश और पाकिस्तान के समर्थन में थे? नहीं, बांग्लादेश पाकिस्तान के समर्थन में नहीं, लेकिन भारत और भारत को डिमीन करने वाले थे। अच्छा। और वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे। वो तो कह सकते हैं कि हो सकता है कि कांग्रेस का वो ये रहेगा, क्योंकि जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं, जब मोदी सरकार जब तक रहेगी तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो देश के साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकेगा, असुरक्षित है, इस तरह के कंटेंट जो थे। या फिर आम आसामी मुसलमानों को बांग्लादेशी कहकर प्रताड़ित किया जा रहा है, ये जो कंटेंट था ये जनरेट हुआ था पाकिस्तान से और शेयर किया गया था कांग्रेस के फेसबुक पेज पे। ये वाला जो मैंने बताया वो ठीक है। तो यही जो है वो आरोप तो यही है। और हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ये कैसी पार्टी है भाई जिसको चुनाव लड़ना है असम में, कार्यकर्ता बांग्लादेश के, फेसबुक पेज जो सोशल मीडिया अकाउंट ऑपरेट हो रहा है सऊदी अरब से और कंटेंट आ रहा है पाकिस्तान से, तो ये तो कांग्रेस को जवाब देना है। और सबसे बड़ी बात, अब तक जवाब भी नहीं आया है इनके बयान को आए हुए, तो काफी टाइम हो गया है। नहीं, कल ही शुक्रवार को इन्होंने कहा था, वही कल कई सुबह घंटे हो गए हैं। जो हमेशा सोशल मीडिया पर बैठे रहते हैं, इनके आईटी सेल, उनको तो रिप्लाई कर देना चाहिए था ना कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं इंतजार कर रहा था कि कोई नहीं, रिस्पॉन्सिबल कोई नहीं दे रहे हैं, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा को गाली दे रहे हैं तो कांग्रेस का गद्दार बता रहे, वो स्पेसिफिक इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे कि ये सही है या गलत है। देखिए, ऐसे अगर मुझे मान लिया कि मेरे पे लगा कि तुम चोर हो, और मैं एक दो तरह से जवाब दे सकता हूं कि मैंने नहीं चोरी की है, ये मेरा सबूत, और दूसरा जवाब ये हो सकता है कि सब बाकी ईमानदार हैं क्या, सब तो चोरे हैं। तो दोनों जवाब में फर्क है, यही हो रहा है वहां पे।
वो कह रहे हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा में ये कमियां हैं, वो कमियां हैं, कांग्रेस से गद्दारी की तो सोनिया का चमचा था, तो ये गया तो मोदी का ये कर रहा है, तो अमित शाह का, ये सारी बात सही है। लेकिन आप ये बताइए ना कि आप पे जो एलिगेशन लगे हैं, असम यूथ कांग्रेस का फेसबुक पेज सऊदी अरब से संचालित हो रहा है या नहीं हो रहा है, स्पेसिफिक क्वेश्चन, इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। अगर किसी लोकल नेता ने दिया होगा तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इस डिस्कशन में बैठने से पहले मैं उनके फेसबुक पेज को खंगाल रहा था और वहां की मीडिया में देख रहा था कि जो 2-3 जो बड़े अखबार हैं वहां पे अभी तक जवाब नहीं आया। ये है स्थिति वहां की। तो ये सुरक्षा के लिए तो बहुत खतरा है, अगर हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें तो, अगर ऐसा है तो, ये बात, अगर ऐसा है तो यही बात हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए, ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। अगर पाकिस्तान के लोग हमारे यहां चुनाव का माहौल बनाने लगे, अगर बांग्लादेश से कार्यकर्ता अगर जुड़ने लगे और वो सोशल मीडिया पे गंद फैलाने लगे किसी पार्टिकुलर पार्टी के पक्ष में या किसी पार्टिकुलर पार्टी के खिलाफ, तो विषाक्त अपने देश का माहौल होता है, पाकिस्तान बांग्लादेश का कुछ नहीं जाएगा। और अगर वो कांग्रेस या यूथ कांग्रेस के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें इन सब कामों के लिए, तब गलत बात है। तो फिर क्या फायदा? मान लिया कि मैं फेक नेम से आज यूथ कांग्रेस का लीडर खुद को बता के सोशल मीडिया में जुड़ के और फिर इधर उधर की बातें करके समाज में अगर विष घोलूं तो ये अच्छा है क्या? तो यही बात हेमंत बिश्व शर्मा कह रहे हैं कि देखो जांच करवा लो, जो लोकेशन बता रहा है वो तो सऊदी अरबिया का बता रहा है। आप जाके खुद, मैं तो दर्शकों से बोलता यूथ कांग्रेस, असम यूथ कांग्रेस टाइप कीजिए और देख लीजिए लोकेशन की कहां से ऑपरेट हो रहा है। इसमें हम तो अपनी तरफ से कुछ कह नहीं रहे, ये तो सारे एलिगेशन या तो मुख्यमंत्री आसाम के हैं या फिर जो स्क्रीनशॉट हम जो शेयर कर रहे हैं वो है। कांग्रेस के तरफ से उम्मीद है जवाब आएगा इसका, और आना भी चाहिए। अगर ये बॉर्डर स्टेट है, एक तरफ चीन है, एक तरफ बांग्लादेश है, और वहां अगर इस तरह के एलिगेशंस लगे हैं, जहां पर घुसपैठियों की समस्या भी हम बहुत ज्यादा देखते हैं। हालांकि हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। मैं उनके पिछले बयान देख रही थी और यही जिक्र मैंने शुरुआत में किया कि वो गौरव गोगोई को भी टारगेट करते रहते हैं, दोनों के बीच में खींचतान चलती रहती है, पाकिस्तान से कनेक्शन जोड़ते रहते हैं, लेकिन उधर से जवाब उस तरीके से नहीं आता जैसे ये आरोप लगाते हैं। नहीं तो ये बोल दे गौरव गोगोई कि मेरा या मेरी पत्नी का पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है। एक लाइन में बोलना है, आके क्या दिक्कत है? मेरी पत्नी आज तक पाकिस्तान नहीं गई, बोल दे। और न ही वो पाकिस्तान के लिए काम करती थी, बोलने में क्या है? अंग्रेज पत्नी है, पाकिस्तान के लिए काम करती थी, नहीं करती थी, किस संस्था के लिए करती थी? मैं तो चाहता हूं कि कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सारी सफाई दे दे, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि इंदिरा गांधी की कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शरीक होने वाली कांग्रेस, अगर इस तरह के आरोप लगते हैं तो खुल के जवाब देना चाहिए और घेरना चाहिए। यह कहकर नहीं कि तुम भी ये हो तुम भी वो, नहीं, मैं बिल्कुल क्लियर हूं। मेरा या मेरी पत्नी का पाकिस्तान के साथ कोई रिश्ता नहीं रहा, ना मैं पाकिस्तान गया ना मेरी पत्नी गई, और अगर गई भी है तो वो अपने वर्क के सिलसिले में गए जिसका पाकिस्तान के आईएसआई वगैरह जिससे कोई रिश्ता नहीं है। मतलब भारतीय सुरक्षा के लिए किस तरह का कोई खतरा नहीं। जवाब दे देना है, क्या लगता है इसमें जवाब देने में? लेकिन हेमंत बिश्व शर्मा तो विथ प्रूफ लगा रहे हैं आरोप, तो जवाब भी तो विथ प्रूफ देना होगा। ठीक है, ये समस्या यहां पे है। ठीक है, तो असम यूथ कांग्रेस का फेसबुक पेज सऊदी से संचालित होता है, ये कहना है हिमंता बिस्वा शर्मा का। अब इंतजार है कि असम यूथ कांग्रेस की तरफ से कोई बयान आए या कांग्रेस की किसी आला कमान से ये बयान सामने आए, सफाई सामने आए, क्योंकि आरोप दर आरोप लगते जा रही हैं, लेकिन उधर से जवाब अब तक नहीं आया है, जिसने संशय के बादल और ज्यादा मंडराने शुरू हो गए हैं कांग्रेस के ऊपर। फिलहाल देखने वाली बात होगी इस खबर पर और क्या अपडेट आता है और कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया क्या आती है। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। शुक्रिया पंकज जी, आप लोगों का भी शुक्रिया। नमस्कार।